गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भक्तिन कहानी, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। यह कहानी एक ऐसी महिला के ऊपर लिखी गई कहानी है जिसका संपूर्ण जीवन अनेक कठिनाइयों में ही बीता। सबसे पहले लेखिका यहाँ पर उसके शारीरिक सौष्ठव की बात करती हैं कि उसका शारीरिक बनावट किस प्रकार से है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। अब लेखिका बता रही हैं कि छोटे कद मतलब उसका शरीर जो है छोटा कद में था, बहुत लंबी नहीं थी और दुबले शरीर वाली थी। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में, उसका होंठ जो थे पतले थे और दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले लेखिका के यहाँ उपस्थित हुई थी, तब से लेकर आज तक एक युग का समय बीत चुका है। लेखिका बता रही हैं कि बहुत समय बीत चुका है, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। और लेखिका बताती हैं कि जब कोई उससे यह पूछता है कि तुमको यहाँ आए कितना दिन हो गया, तब वह बहुत ही शांत भाव से और एक जिज्ञासा और वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में बहुत ही चिंतित स्वभाव होकर वह कुछ विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तुम पचे का बताई, यह 25 बरस से संग रहित है। अब बताती है कि तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, यही करीब 25 वर्ष से साथ रह रही हूं और हम हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं। और इससे वह अपना उम्र भी बताती है कि मैं 75 की ठहरती हूं और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती होंगी और लेखिका जो है 100 वर्ष पार कर जाती होंगी। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। और लेखिका बता रही हैं कि अगर उससे यह नहीं पता है कि कितना दिन हो गया, 100 वर्ष लेखिका को बता देती है। और कहती है लेखिका कि अगर उसे पता भी होता तो वह उनके साथ बिताए हुए समय में थोड़ा भी उसको रत्ती एक पहले चलता था, अब नहीं चल रहा है, तो कह रही हैं कि उसमें जो है रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहेगी, मतलब थोड़ा भी उसमें कम करना नहीं चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। और लेखिका कहती हैं कि मुझे विश्वास होता जा रहा है कि और अगर कुछ दिन बीत जाएगा तो वह उसे भी खींचकर 100 वर्ष बता देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार भी क्यों न ढोना पड़े। और लेखिका बताती हैं कि चाहे इसके लिए लेखिका को भले ही 100 वर्ष तक का जीवन व्यतीत करना पड़े, उनकी आयु का भार भी ढोना पड़े, अगर यानी लेखिका उसके बताने के हिसाब से अगर लेखिका जो है अगर ऐसे ही वो करती रही तो लेखिका जो है 100 वर्ष की आयु 150 वर्ष की आयु भी पार कर जाएंगे। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। और लेखिका बता रही हैं कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, देखिए सेवक में हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है सेवक धर्म में, और वह लेखिका भी यहाँ बता रही हैं कि भक्तिन भी सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी, वह उनसे थोड़ा भी कम नहीं थी और वह किसी अंजना की पुत्री न होकर बल्कि एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या थी। वह एक गोपालन करने वाले की पुत्री थी। नाम है उस लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, और उसका नाम था लक्ष्मीन, लक्ष्मी नाम था लेकिन उसे लक्ष्मीन लोग कहते। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बच सकी। और लेखिका बताती हैं कि जैसे उनका नाम महादेवी है लेकिन वह भी एक उनकी विशालता के लिए दुर्लभ है, वैसे ही लक्ष्मी का नाम भी उसकी समृद्धि जो है, लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी, अर्थात भक्तिन के पास कभी लक्ष्मी नहीं रही। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है। और लेखिका बताती हैं कि वैसे तो बहुत सभी लोगों को लगभग सबको जो है अपने नाम
का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, अर्थात जो नाम रहे उससे अलग नाम लेकर जीना पड़ता है। लेकिन भक्तिन जो है बहुत समझदार थी, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं थी। लेकिन वह भक्तिन इतना समझदार थी कि वह अपना लक्ष्मी नाम किसी को बताती नहीं थी। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया कि पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। और वह इतना समझदार थी कि जब नौकरी खोजते हुए आई थी तब उसने लेखिका को यह भी एक प्रार्थना के साथ बता दिया था कि आप जो है मेरे इस नाम का उपयोग कभी मत करिएगा। अब लेखिका बता रही हैं कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। और कह रही हैं लेखिका कि अगर मुझे लोगों का उपनाम रखने की प्रतिभा अगर होती, अर्थात वह लोगों के अलग अलग नाम रख सकती थी, तो सबसे पहले लेखिका बताती हैं कि मैं अपना नाम रखती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद उठी। और लेखिका बताती हैं कि उस देहातीन को इसका कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसके उस पहने हुए कंठी माला आदि को देखकर लेखिका ने उसका नामकरण किया कि भक्तिन, तो वह इस कवित्वहीन मतलब जिसको कवि लोग कवि से ही मानते हैं, वैसे नाम को पाकर भी वो गदगद हो उठी, अर्थात वह बहुत ही प्रसन्न हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन था। और लेखिका बता रही हैं कि भक्तिन का जीवन का इतिवृत्त मतलब शुरू से लेकर अंत तक की घटना का वर्णन जो है उसके स्वभाव को पूर्णतः जाने बिना असंभव था, समझना कठिन था। वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बच जाने वाली ममता की छाया में भी पली थी। और लेखिका बता रही हैं कि वह झूंसी गांव में एक प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं थी, बल्कि विमाता जो है विमाता कहते हैं सौतेली माँ को। अर्थात वो बता रही हैं कि वह सौतेली माँ की पुत्री थी और उसकी ममता की छाया में पली थी। 5 वर्ष की वय में ही उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता के शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। और लेखिका बता रही हैं कि 5 वर्ष की कम उम्र में ही उसका विवाह जो है हंडिया ग्राम के एक गोपालक के सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में कर दिया गया और पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। और यह ख्याति क्या है कि पुत्री जो है पराया धन होती है, उसका समय से शादी विवाह कर देना चाहिए। शास्त्र में ऐसी मान्यता है, लेकिन शास्त्र में यह नहीं बताया गया है कि कम उम्र में ही विवाह कर देना चाहिए। और 9 वर्षीय युवती का गौना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और लेखिका बता रही हैं कि उसकी माता ने क्या किया, 9 वर्ष की आयु में ही उसका गौना कर दिया और बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। और जो हमने अभी बताया है कि पराया धन लौटाने का पुण्य जो है उसकी भी माता ने भी लूटा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।